चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूँ। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है और नवीन शिक्षण सत्र से लेकर विस्तृत दिशा निर्देश हैं। नवीन शिक्षण सत्र यानी जो 2021-22 का जो नया सत्र प्रारंभ होने वाला है और उस नवीन शिक्षण सत्र के बारे में आज मैं विस्तृत रूप से जानकारी लेकर आया हूँ और कक्षा 1 से 8 तक के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। और ये आज ही का एक पत्र है, भोपाल दिनांक 28 मई 2021 का पत्र है। तो पूरे पत्र को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे तो ताकि हमारा घर हमारा विद्यालय की जो संरचना है, जो नवीन निर्देश हैं, उनकी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल, जिसमें लिखा गया है समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, समस्त जिले को लिखा गया है। और ये है हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2021-22 निर्देश क्रमांक 1। इस सत्र के पहले निर्देश हैं, बिंदु हैं व्हाट्सएप समूह के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के संबंध में, यानी कि जो पिछले वर्ष डिजिलैब के व्हाट्सएप समूह बनाए थे उनके माध्यम से इस वर्ष भी बच्चों की अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। जान लेते हैं पूरे पत्र को। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया को निरंतर रखने हेतु विभाग द्वारा पिछले वर्ष विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों तक विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, गृह संपर्क, फ़ोन कॉल आदि के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री पहुंचाने में शिक्षकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी सुरक्षित रहें एवं नियमित रूप से उनकी शिक्षा भी जारी रह सकें। शिक्षण व्यवस्था को निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जानी हैं। पहली गतिविधि है व्हाट्सएप समूह से संबंधित गतिविधियां। कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण करना। वर्तमान में प्रदेश में संकुल स्तर पर व्हाट्सएप समूह बने हुए हैं, जिसमें विद्यार्थियों व शिक्षकों को जोड़कर डिजिलैब कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य से लेकर संकुल या कक्षा स्तर तक व्हाट्सएप समूहों की वर्तमान संरचना संलग्न है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा पिछले वर्ष सभी शिक्षकों को कक्षा स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। इन समूहों के माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो संकुल स्तर के समूहों में संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक इन समूहों के माध्यम से राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री को सभी विद्यार्थियों के साथ दोबारा साझा करेंगे। विद्यार्थियों को अपने गृह कार्य, वर्कशीट आदि के चित्र लेकर शिक्षक के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री बच्चों की कक्षा एवं सीखने के स्तर के अनुरूप हैं। शिक्षकों के द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री से भिन्न अपने स्तर से चयनित सामग्री का उपयोग ऐसी स्थिति में ही किया जाए जब ऐसा किया जाना अत्यंत आवश्यक हो। यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर के समूह नहीं बनाए गए हैं तो इस पर त्वरित कार्रवाई की जाना अपेक्षित है। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि दिनांक 10 जून 2021 तक कक्षावार समूहों का निर्माण कर लें। कक्षा स्तर के समूहों का नामकरण उदाहरण स्वरूप दिए गए फॉर्मेट में किया जाना है। स्कूल का नाम, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कक्षा और डिजिलैब समूह, इस प्रकार से आपको समूह का निर्माण करना है। कक्षा स्तर के व्हाट्सएप समूह की ट्रैकिंग हेतु सभी शिक्षक संलग्न लिंक पर जानकारी भरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षकों ने पहले से ही कक्षा स्तर के व्हाट्सएप समूह बना लिए हैं उन्हें अकादमिक सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों की कक्षोन्नति के दृष्टिगत समूह में निम्नानुसार बदलाव करने होंगे।
कक्षा 1 से 7 तक के सभी शिक्षक अपने कक्षा के समूह में अगली कक्षा के शिक्षक को जोड़ेंगे, उन्हें समूह का एडमिन बनाएंगे एवं स्वयं समूह से बाहर निकल जाएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 6 अकादमिक सत्र 2020-21 के शिक्षक अपनी कक्षा के समूह में कक्षा 7 अकादमिक सत्र 2021-22 के शिक्षक को जोड़ेंगे, उन्हें एडमिन बनाएंगे और स्वयं समूह से निकल जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष 7 में पहुंच गए हैं अपने नए शिक्षकों से संपर्क बना पाएंगे। दूसरा बिंदु है कक्षा में बदलाव अनुसार समूह के नामकरण में भी परिवर्तन किया जाएगा। कक्षा 8 के शिक्षक अपनी कक्षा के समूह को डिलीट कर देंगे। जो कक्षा 8वीं का जो समूह बना हुआ है उसको आप स्वतः डिलीट कर देंगे। कक्षा 1 के शिक्षक अकादमिक सत्र 2021-22 में आने वाले नए विद्यार्थियों हेतु नया समूह बनाएंगे। अकादमिक सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों की कक्षोन्नति के दृष्टिगत संकुल स्तर के व्हाट्सएप समूह में भी बदलाव करना है। अब ये बदलाव कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। अकादमिक सत्र 2021-22 प्रारंभ होने के साथ ही सभी विद्यार्थी पिछली कक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों की कक्षोन्नति को ध्यान में रखते हुए कक्षा व संकुल स्तर के व्हाट्सएप समूह में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विद्यार्थियों को एक अलग समूह में स्थानांतरित करने की जगह हम उसी समूह में अगले कक्षा के शिक्षक को जोड़ने की रणनीति पर काम करेंगे। इसके लिए निम्नानुसार गतिविधियां की जानी हैं। अब ये कार्य जन शिक्षक महोदय सीएसी करेंगे। सीएसी सभी संकुल स्तर के कक्षा 1 से 7 के समूह से पिछली कक्षा अकादमिक सत्र 2020-21 के शिक्षकों को निकालकर नई कक्षा अकादमिक सत्र 2021-22 के शिक्षकों को जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 6 का समूह है तो उसमें कक्षा 6 के सभी शिक्षकों को निकालकर कक्षा 7 के सभी शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष कक्षा 7 में पहुंच गए उन्हें अपने नए शिक्षकों से संपर्क बना पाएंगे। सीएसई द्वारा कक्षा में बदलाव अनुसार समूह के नामकरण में भी बदलाव किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। सीएसई द्वारा अकादमिक सत्र 2020-21 के कक्षा 8 के समूह को डिलीट कर दिया जाएगा। वे सभी विद्यार्थी कक्षा 9 के समूह में जोड़े जाएंगे। सीएसई द्वारा अकादमिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 में आने वाले नए विद्यार्थी हेतु नए समूह बनाएंगे, जिसमें कक्षा 1 के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। वे विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को उनके आसपास रहने वाले स्मार्टफोन वाले विद्यार्थियों के साथ समूह बनाना, विद्यालय की उच्च कक्षाओं के बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है उनके साथ जोड़ना, ऐसे पड़ोसी जिनके पास स्मार्टफोन है उनके साथ जोड़ने की कार्रवाई करना है। इसके बाद कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु समुदाय में से भी मेंटर की पहचान करना, ये कार्य भी करना है। विद्यालय बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों को नियमित रूप से अकादमिक समर्थन प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता हेतु समुदाय की सहभागिता आवश्यक हो जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों के नियमित सहयोग हेतु शिक्षकों द्वारा समुदाय में से हर विद्यार्थी के लिए मेंटर की पहचान की जानी है। मेंटर का चयन कैसे करना है ये सभी जान लें। मेंटर विद्यार्थी के आस पड़ोस में रहने वाले समुदाय के कोई भी सदस्य, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, सेवानिवृत्त शिक्षक हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार इत्यादि हो सकते हैं। दूसरा बिंदु, यदि माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का मेंटर हेतु चयन किया जा रहा है तो शिक्षक को चयनित व्यक्ति हेतु माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा, यानी कि माता पिता की सहमति के बगैर कार्य मेंटर नहीं बनाना है। एक व्यक्ति अधिकतम 3-4 विद्यार्थियों हेतु मेंटर की भूमिका निभा सकता है। मेंटर की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना है कि मेंटर स्वयं शिक्षित हो और विद्यार्थियों की सहायता करने में सक्षम हो। मेंटर का चयन करते समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिनके पास स्मार्टफोन हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिससे विद्यार्थी इनका उपयोग कर सके। शिक्षक द्वारा सभी मेंटर्स को कक्षा के व्हाट्सएप समूह ग्रुप में जोड़ा जाएगा। मेंटर पहचान हेतु गतिविधियां, सभी शिक्षक दिनांक 20 जून 2021 तक कक्षा अंतर्गत आने वाली सभी विद्यार्थियों के लिए मेंटर की पहचान करेंगे। वो उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के मेंटर की सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर या प्रिंसिपल द्वारा एकत्रित की जाएगी। हेडमास्टर व शिक्षक दैनिक रूप से 5
मेंटर से फ़ोन पर संपर्क करेंगे। मेंटर पहचान की ट्रैकिंग हेतु लिंक दे रखी है। ये लिंक देख लें, गूगल फॉर्म वाली लिंक है। इस लिंक के माध्यम से जिसे भरने की जिम्मेदारी सीएसई की रहेगी। सभी सीएसई उक्त लिंक पर अपने संकुल अंतर्गत आने वाली सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के सभी विद्यार्थियों की सूची अपलोड करेंगे। यदि किसी संकुल में 2 सीएसई हैं तो एक सीएसई संकुल की जानकारी भरेंगे। सूची अपलोड करने हेतु गूगल अकाउंट होना आवश्यक है। तो यदि सीएसई का स्वयं का गूगल अकाउंट नहीं है तो नया गूगल अकाउंट बना किसी अन्य के गूगल अकाउंट से भर सकते हैं। मेंटर की भूमिका। अब मेंटर की क्या भूमिका रहेगी ये भी जान लेते हैं। मेंटर विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी हेतु सक्षम करेंगे। इसके लिए मेंटर विद्यार्थी को समय सारणी अनुसार सीखने में सहायता करेंगे। अध्यापक से संपर्क स्थापित करने, शंका समाधान करने में सहायता करेंगे। गृह कार्य, प्रोजेक्ट इत्यादि करने में सहायता करेंगे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी को पेन, पेंसिल, कापी इत्यादि व वीडियो देखने हेतु मोबाइल उपलब्ध कराने का भी यथासंभव प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप समूह में बदलाव हेतु और रिपोर्टिंग करने हेतु एक ट्रेनिंग वीडियो सभी शिक्षकों तक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। अतः सभी शिक्षक और सीएसई निर्धारित समय सीमा में उक्त सभी गतिविधियां करवाना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचालित की जा सके। संलग्न संभागवार लिंक है। धनराजू एस, राज्य शिक्षा केंद्र संचालक भोपाल द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी जारी कर रखी है समस्त को। अब संभाग वाइज जो लिंक है वो देख लें। भोपाल और नर्मदापुरम की ये लिंक है, ग्वालियर की ये लिंक है, इंदौर संभाग की अलग है, जबलपुर की अलग, रीवा की अलग, सागर की अलग। इसी प्रकार उज्जैन संभाग की लिंक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप लिंक देख सकते हैं और इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ये पूर्ति करना है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षावार अध्यापन समूह, व्हाट्सएप ग्रुप और मेंटर की क्या भूमिका है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप तक पहुँचाने का प्रयास मैंने किया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।